कौवा और सांप की कहानी। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के एक खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सांप रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उसके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा और कौवी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही घर लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को उनके घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया, पीर हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफ़ी सोच विचार और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफ़ी ऊपरी टहनी पर घोंसला बनाया और कौवी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे के निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सर्प की बैरी है। दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की बात मानकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिसमें अंडे सुरक्षित रहे और उसमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से कौवा और कौवी शायद वहाँ से चले गए हैं। पर दुष्ट सर्प टहलता रहता था। उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ से उड़ते हैं और उसी पेड़ में लौटते हैं। उसे यह समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प अपने बिल से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपति के 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प ने उन्हें एक एक करके खपाखप निगल लिया और पहले अपने बिल में डकारे लेने लगा। कौवा व कौवी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वहाँ यह सारा माजरा समझ आ गया। कौवी की छाती तो दुख से फटने लगी। कौवी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष में बच्चे सांप का भोजन बनाते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना भी इसका कोई हल नहीं है। विपत्ति के समय पर ही अपने मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्र की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा तथा कौवी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें यह पेड़ छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग से तरकीब बनाई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा और कौवी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट गए। अगले दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ जल क्रीड़ा करने आया करती थी। उसके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे कपड़े और गहने देखे। कपड़े के ऊपर राजकुमारी का पीरी हीरे और मोतियों का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काँव काँव का शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, यह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिक ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर चला गया। जब सैनिक
कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले बिल में जाकर गिरा। सैनिक दौड़कर बिल के पास पहुंचे। उनके सरदार ने बिल के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही काले सांप को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने कोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हो गया और फुरफुराता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया तो सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। सीख, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए माई टॉयज़। थैंक यू सो मच। बाय।